इतिहास का एक बड़ा सच है वह कि तानाशाह हमेशा नई पीढ़ी के खिलाफ होता है। आखिर क्यों तानाशाह नई पीढ़ी के खिलाफ होते हैं? दूसरे विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से यह देखा जा सकता है कि जब आजादी और बराबरी की चेतना पूरी दुनिया में फैली तो तानाशाही प्रवृत्तियों ने राजनीतिक तौर पर नई पीढ़ी को अपना निशाना बनाया। जैसे नई पीढ़ी वह कड़ी होती है जो आजादी और बराबरी की चेतना को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वाहक होती है या मानी जाती है। तानाशाही प्रवृत्तियां उस कड़ी या उस नस्ल को खत्म कर देना चाहती हैं, रौंदना चाहती हैं, उसे भटकाना चाहती हैं, इसे एक ऐसी भाषा देना चाहती हैं जो गुलामी को गुलामी नहीं समझे, गुलामी को आजादी माने। आखिर क्या वजह है कि गाजा में नई पीढ़ी निशाने पर है? वहां के तानाशाह कहते हैं कि वह नस्ल बर्बाद करना चाहते हैं। नस्ल को बर्बाद करने के तरह तरह के तरीके निकाले गए। तानाशाह को अधिकार की भाषा पसंद नहीं है, क्योंकि अधिकार की भाषा आजादी और बराबरी की चेतना से जुड़ी है। अधिकार की भाषा शासक से प्रश्न करती है। हमले केवल शारीरिक नहीं होते, सांस्कृतिक हमलों से पीढ़ियां ज्यादा बर्बाद होती है। एप्स्टीन फाइल आखिर क्या है? वह नई पीढ़ी के खिलाफ किस तरह के हमलों की श्रेणी में, कैटेगरी में उसे रखा जा सकता है। भारत में भी जब तानाशाही प्रवृत्तियां तेज हुई तो कई अंचलों में नई पीढ़ी को निशाना बनाया गया, नशे में उन्हें झोंका गया। चीन की कहानी लोग सुनाते हैं कि कैसे पूरी नई पीढ़ी को अफीम में डुबो दिया गया। वह तानाशाही प्रवृत्ति समाज में भी होती है और राजनीतिक मंचों पर भी जाहिर होती है। तानाशाही प्रवृत्ति वह होती है जो आजादी और बराबरी की चेतना को नहीं देखना चाहती, नहीं सुनना चाहती। वह कई रूपों में काम करती है। हम अपने समाज में देखें तो नई पीढ़ी जब भक्ति की भाषा सीखने को तैयार हो जाती है तो उस पर फूल बरसाए जाते हैं। शासक भी उसके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब विश्वविद्यालयों में पढ़ लिख कर आपस में बातचीत करके अधिकार की भाषा, और वह भी संगठित भाषा सीख लेती है, बोलती है, प्रश्न उठाती है, तो उसके खिलाफ हमले होते हैं। वहां जितनी तेज आवाज में आजादी और बराबरी की भाषा गूंजती है, हमले वहां उतने ही तेज होते हैं। क्या कभी यह सोचा जा सकता है कि आखिर क्यों सपनों को बुनने की जगह पर नई पीढ़ी को आत्महत्याएं करनी पड़ती है? तानाशाही नई पीढ़ी से घबराती है, उसे राह नहीं दिखा सकती है तो उसे भटकाने में लग जाती है। पूरी दुनिया में नई पीढ़ी एक नई ऊर्जा और चेतना के साथ खड़ी हो रही है तो तानाशाही प्रवृत्तियां तेज हो रही हैं। लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। वह तानाशाही को खत्म करने के अपने रास्ते खोज रही है, बड़ी उम्मीद और भरोसा दे रही है ये नई पीढ़ी।